मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उज्जैन में हरिद्वार की तर्ज पर साधु संतों के लिए स्थायी आश्रम बनाने के निर्णय का संत समाज ने खुले दिल से स्वागत किया। वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर उमेश नाथ महाराज ने सीएम के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यादव ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी सूझबूझ और विवेक का इस्तेमाल किया है और सारे देश के संत महात्माओं के लिए एक बेहतर काम किया। जबलपुर पुलिस ने सुहागी शंकर नगर में नशीले इंजेक्शन की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को एक बोरे में भरकर नशीले इंजेक्शन ले जाने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने टीम गठित करते हुए घेराबंदी कर संदेही को पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 450 नशीले इंजेक्शन बरामद किए। पुलिस ने नशीले इंजेक्शन को जब्त कर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। सागर लोकायुक्त ने संपदा अधिकारी कार्यालय में सहायक ब्रजेश नायक को 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। सहायक ने शिकायतकर्ता यशवंत विश्वकर्मा से आवंटित आवास में पत्नी का नाम जोड़ने के एवज में रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत यशवंत विश्वकर्मा ने लोकायुक्त अधीक्षक कार्यालय में कर दी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त की टीम ने सहायक ब्रजेश नायक को रंगे हाथों रिश्वत दी। दिवाली का त्योहार आते ही देश में अंधविश्वास भी चरम पर पहुंच जाता है। तांत्रिक बाबा और अंधविश्वास के कारण लोग उल्लुओं की बलि दे देते हैं। अब इसी को देखते हुए वन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए जंगलों में गश्त बढ़ा दी है। इससे अंधविश्वास के कारण पशु पक्षियों की जान से खिलवाड़ ना हो सके। बांदा में एक बुजुर्ग ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। ये पूरा मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र के परसौली गांव का है। दिमागी हालत ठीक न होने के कारण बुजुर्ग महिला गुजरतिया ने जहर खा लिया। घर वालों की इसकी जानकारी हुई तो आनन फानन में उसे सीएचसी में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर हालत के चलते महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। कानपुर देहात के 12 टोल प्लाजा में मैनेजर ने सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। मैनेजर नीरज तिवारी ने बताया कि टोल पर साफ सफाई के साथ कई तरह की महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे पौधारोपण करने को लेकर भी जागरूक किया जाता है। इसके अलावा गाइडलाइन के आधार पर यात्रियों को सुविधा दी जाती है। पिछोर के मायापुर थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने थाने से लौटने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक का नाम पवन सेन है। इसका शव कड़ेसरा गांव की नदी के पास मिला। घटना की सूचना के बाद पुलिस वहां पहुंची और मर कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिवार वालों को सौंप दिया, जिसके बाद परिवार वालों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। बांदा में पानी की समस्या को लेकर करीब 2 दर्जन महिलाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। महिलाओं का आरोप है कि बीते 6 महीने से पानी की समस्या बनी हुई है। कई बार जिलाधिकारी से पानी की समस्या को लेकर गुहार भी लगाई, लेकिन आश्वासन के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। महिलाओं का कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक धरना जारी रहेगा। बाराबंकी की सुड़ियामाओं से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल हाफिज जी होटल नाम से होटल चलाने वाले व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ये व्यक्ति रोटी बनाने के पहले उसमें थूक लगा रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में भी हड़कंप मचा। घटना के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की बात कही। मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ हिस्सों में बारिश तो कुछ हिस्सों में तेज धूप पड़ रही है। हालांकि बादलों ने डेरा डाला हुआ है। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में ड्राई वेदर बना हुआ है। साउथ वेस्ट पार्ट का खंडवा और खरगोन पार्ट में आइसोलेटेड रेन की संभावना बनी हुई है। आने वाले 4 दिनों तक मौसम ऐसे ही बने रहने के आसार है। 27 अक्टूबर के बाद ईस्ट और साउथ एमपी में हल्की बूंदाबांदी के आसार बने हुए हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों को जिम्मेदारी सौंप दी है। वह स्टार प्रचारकों में शामिल कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो भी व्यक्ति पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, पार्टी उसे जो जिम्मेदारी सौंपती हो सभी उसके मुताबिक काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद केदारनाथ उपचुनाव में जीत हासिल करना है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की लगातार कमी के चलते शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र परेशान हैं, समय से उनकी पढ़ाई हो नहीं पा रही। अब इस मामले पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि पूरे प्रदेश में अक्टूबर तक 100% टीचर होंगे। 5वीं काउंसलिंग 28 अक्टूबर को हो रही है। 100 बच्चों से ज्यादा वाले स्कूलों में 5 टीचर तैनात किए गए। गरियाबंद पुलिस ने नवागढ़ चौकी क्षेत्र में गुम युवती के मामले में बड़ा खुलासा किया। युवती की हत्या कर शव कुएं में फेंका गया था। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का प्रेमी निकला। मृतका सुरेखा की मां सुबेदा ओटी ने 17 अगस्त को बिंद्रा नवागढ़ चौकी में युवती के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई थी। 18 साल की मृतका 16 अक्टूबर से घर से लापता थी।
जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी से लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12,000 रुपए समेत स्कूटी भी जब्त की है। वहीं एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। मामला सिटी कोतवाली इलाके का है। जानकारी के मुताबिक 20 अक्टूबर को पेट्रोल पंप का कर्मचारी बहुरिक राम राठौर पेट्रोल पंप से रकम लेकर नेताजी चौक की ओर जा रहा था। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरा खंड चिकित्सा अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी पिथौरा के संयुक्त टीम के द्वारा 2 झोला छाप डॉक्टरों पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। बीते कई सालों से अवैध क्लिनिक संचालित हो रहा था। चंद्रहासिनी दवाखाना संचालक सुशील कुमार प्रधान और राय क्लिनिक संचालक रणजीत राय के खिलाफ कार्रवाई की गई। महासमुंद की सिंघोड़ा पुलिस ने यात्री बस से लाखों रुपए की अवैध रूप से चांदी की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 29 किलो 210 ग्राम चांदी जब्त की, जिसकी कीमत तकरीबन 28 लाख रुपए बताई जा रही है। मामला सिंघोड़ा थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक रेहटी खोल पर पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी पुलिस ने यात्री बस में उड़ीसा से रायपुर चांदी की तस्करी करने वाले युवकों को पकड़ा। रानीखेत में ई रिक्शा का सफल ट्रायल हुआ है। इससे नगर के लोगों में ई रिक्शा को लेकर भी काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीज समेत वरिष्ठ लोगों को केमू स्टेशन से राजकीय अस्पताल आने में काफी तकलीफ हो रही थी। इसी समस्या को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक ने ई रिक्शा के ट्रायल की बात कही, जिसके बाद इसका ट्रायल हुआ। रानीखेत में संयुक्त मजिस्ट्रेट ने शराब दुकानों पर छापेमारी की, जिससे शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने बताया कि काफी समय से शराब की ओवर रेटिंग को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसी के चलते मजखाली और रानीखेत की शराब दुकानों पर छापेमारी की गई, जहां ओवर रेटिंग पाई गई, जिसके बाद जिला आबकारी अधिकारी और क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अवैध शराब और ओवर रेटिंग पर कार्रवाई की बात कही गई। रुड़की में भारत रक्षा मंच के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सामाजिक सुरक्षा और सनातन के प्रचार प्रसार को लेकर विचार विमर्श हुआ। बैठक में प्रांतीय संगठन मंत्री आशीष वाजपेयी ने कहा कि भारत के सामने आज कई चुनौतियां हैं। इनसे निपटने के लिए मंच की ओर से सनातन जीवन शैली का प्रचार प्रसार कर हिंदू हितों की रक्षा के लिए काम किया जा रहा है। इस मौके पर मंच के प्रदेश महामंत्री विपुल कुमार ने कहा कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए भारत रक्षा मंच की स्थापना की गई है। झाबुआ में हॉस्टल वार्डन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मोरझरी स्थित कन्या आवासीय शिक्षा परिसर में जहां आरोप है कि कन्या आवासीय शिक्षा परिसर में हॉस्टल वार्डन ने एक छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उसके कपड़े उतरवाकर उसे पीटा। इस घटना को अनादि टीवी ने प्रमुखता से दिखाया था। हॉस्टल वार्डन की करतूत पर उसके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की गई। यूपी के फतेहपुर के औद्योगिक क्षेत्र मालवा में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को कुछ अराजक तत्वों ने बेरंग वापस लौटाया। उद्योग लगाने के लिए आवंटित इस सैकड़ों बीघा जमीन पर कुछ दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। लघु उद्योग भारती इस कब्जे को हटाने की कोशिश कर रहा है और इसी को लेकर अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे थे, लेकिन कब्जादारों से नोकझोंक के बाद टीम वापस लौट गई। बैतूल से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एम्बुलेंस के अंदर एक तांत्रिक झाड़ फूंक कर रहा है। मामला महूपानी गांव का। जानकारी के मुताबिक एक युवक को कोबरा ने डस लिया। इसके बाद कॉल करने पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची जरूर, वही एक तांत्रिक भी वहां पहुंच गया और एम्बुलेंस के अंदर झाड़ फूंक करने लगा। एम्बुलेंस के स्टाफ ने ही इसका वीडियो बना दिया। रायपुर दक्षिण उपचुनाव से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा 24 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि 24 अक्टूबर को कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आकाश शर्मा पार्टी का एक मजबूत चेहरा है और चुनाव की तैयारी मजबूती के साथ कर रहे हैं। नवकरणीय मंत्री ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राकेश शुक्ला ने मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हुई प्रगति को साझा किया। उन्होंने बताया कि 2012 में राज्य में केवल 512 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा था। आज ये आंकड़ा बढ़कर 7000 मेगावाट तक पहुंच गया है। मंत्री ने बताया कि वे 20,000 मेगावाट तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 10 महीनों में उन्होंने 8 से 10,000 मेगावाट की काम की भूमि पूजन किया है। वही रायपुर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस ने 35 साल के आकाश शर्मा को मैदान में उतारा। अब इसे लेकर सियासी हलचल है। मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देवा ने कहा कि बीजेपी परिश्रम की पराकाष्ठा के लिए जानी जाती है। कांग्रेस ने नए युवा को मैदान में जरूर उतारा है, लेकिन इससे कोई चुनौती है नहीं। किरण देव ने कहा कि दक्षिण विधानसभा बीजेपी का गढ़ है। भरतपुर के नदबई में 2 युवकों ने फर्जी पुलिस वाला बनकर नौकरी के नाम पर 2,25,000 रुपए ठग लिए। बताया जा रहा है कि नवीन और रवि नामक युवकों ने कस्टम विभाग में नौकरी लगवाने की बात कही थी। इसके लिए ठगों ने परिवार से 2,25,000 रुपए ऐंठ लिए, जिसके बाद आरोपियों ने फोन बंद कर दिया, नंबर भी ब्लॉक कर दिया। बाद में पैसे मांगने पर बहाने बनाने लगे। पुलिस की कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित एसपी ऑफिस पहुंचे। 9 आयुर्वेदिक दिवस पर
केंद्रीय आयुर्वेदिक रिसर्च संस्थान दिल्ली में मरीजों को स्वस्थ रखने और निरोगी काया बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई। डॉक्टर ने विस्तार से बताया कि कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और दिनचर्या को सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। सभी उपस्थित लोगों ने ध्यान लगाकर डॉक्टर द्वारा बताई गई इन बातों को सुना और इसके इस्तेमाल को लेकर जानकारी दी। नेवरी में चोर गिरोह सक्रिय है। भैंस चोरों का एक बड़ा गिरोह इस काम को अंजाम दे रहा है। नेवरी के आसपास के इलाकों में कुछ बाहर के चोर सक्रिय हैं। नेवरी में रहने वाले रमेश चंद्र पाटीदार के खेत से 3 भैंस चोरी होने का मामला सामने आया। ये घटना 17 अक्टूबर की रात लगभग 2 बजे हुई। भैंसों की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। यूपी के फतेहपुर जिले में एक युवक का नग्न अवस्था में फंदे पर लटका हुआ शव पाया गया, जिसको लेकर हड़कंप मच गया। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की। शव को फंदे में लटकाया गया था। परिवार वालों ने पुलिस पर रिपोर्ट न दर्ज करने के आरोप लगाए। परिवार कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी से गुहार लगा रहा है। खागा कोतवाली क्षेत्र के बहलोलपुर इलाई गांव में ये घटना सामने आई। गोंडा में सड़क हादसे में 50 साल की महिला की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद महिला डंपर में फंसकर तकरीबन 100 मीटर तक घसीटती रही। हादसे में महिला का शरीर पूरी तरह जख्मी हो गया। ग्रामीणों और राहगीरों ने डंपर को रोककर पुलिस को सूचना दी। घटना रिश्तेदारी से घर लौटते समय खान चौराहे के पास हुई। कांकेर में चारामा के ग्राम दमकसा स्थित नेगी बाबा के मंदिर में लावारिस हालत में 1.5 महीने की नवजात बच्ची मिली। सूचना के बाद चारामा पुलिस वहां पहुंची और बच्ची को सरकारी अस्पताल में उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बच्ची पूरी तरह से ठीक है। ये पूरा मामला चारामा क्षेत्र के दमकसा गांव का है। लोरमी विकासखंड के ग्राम चंदेली में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर और कौशल पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्टर राहुल देव, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने राजस्व, खाद्य, महिला एवं बाल विकास, पशुधन, मछली पालन, आदिम जाति कल्याण, समाज कल्याण सहित विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और आमजनों को पात्रतानुसार योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश अधिकारियों। बन्ना विधानसभा के किसानों को डीएपी खाद न मिलने के कारण किसान परेशान हैं। मांग की गई है कि वर्तमान में रबी की फसलों की बुआई का समय चल रहा है और इसके लिए डीएपी खाद की आवश्यकता होती है, लेकिन किसानों को ना तो सोसाइटी के माध्यम से डीएपी खाद मिल रहा है और न ही डबल लॉक से प्रदान किया जा रहा है। सिवनी जिले की कुरई थाना इलाके में आने वाले नेशनल हाईवे नंबर 44 पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के डिवाइडर से टकराने के कारण मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह जख्मी हो गया। काफी देर तक सड़क पर वो बुरी तरह से पड़ा रहा। मिली जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल में सवार महेश धुर्वे और धर्म भलावी सिवनी जिले के धोबी सर्रा निवासी हैं और ये नागपुर से अपने गाँव की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान बखर गाँव के पास हादसा हुआ। शहडोल जिले के देवलोन थाने के कुम्हैया गांव में सोन नदी में 20 वर्षीय युवक का तैरता हुआ शव मिला। मृतक रवि खेरवार कुम्हैया गांव का रहने वाला था। हालांकि जब पुलिस ने नदी से शव को निकाला तो उस पर पत्थर बंधा हुआ था। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस जांच कर रही है। खबर उन्नाव से, जहां अजगेन कोतवाली क्षेत्र के केथिन खेड़ा गांव में रहने वाली एक 3 साल की बच्ची मंगलवार की शाम घर से लापता हो गई। बुधवार की सुबह उसका शव गांव के बाहर तालाब में उतराता पाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार वालों ने गांव की ही 2 बहनों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक महिला ने संपदा 2.0 पोर्टल में पहली वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराया। विद्या देवी मिश्रा जिले की पहली ऐसी महिला बन गई है जिन्होंने संपदा 2.0 से अपनी वसीयत को रजिस्टर्ड कराया है डिजिटली। अब इस मौके पर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने विद्या देवी और जिला पंचायत कार्यालय अधिकारी और कर्मचारियों को बधाई दी। इंदौर में एमजीएम अस्पताल प्रशासन हैलोवीन पार्टी के आयोजकों के नाम पुलिस को नहीं सौंप पाई, जिसे लेकर एक बार फिर से पुलिस ने रिमाइंडर भेजकर पार्टी करने वालों के नाम अस्पताल प्रशासन से मंगवाए। दरअसल महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय परिसर की किंग एडवर्ड बिल्डिंग के अंदर पिछले हफ्ते हैलोवीन पार्टी हुई, जिसमें जन सोशल ग्रुप एलिगेंट ने कई तरह के स्लोगन दीवार पर लिख दिए। इंदौर में बारिश के बाद सड़कों की हालत बेहद खराब है। कलेक्टर आशीष सिंह ने संबंधित विभागों को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, जिसमें उन्होंने आंतरिक सड़कों की जर्जर हालत को ठीक करने के लिए रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। हालांकि कलेक्टर के आदेश को 1 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन अभी तक सड़कों में कोई सुधार देखने को मिल नहीं रहा। इस स्थिति का खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं।
भरतपुर में पीड़ित महिलाओं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर मारपीट की शिकायत की। मामला चिकसाना थाना इलाके के नौगांव का। पीड़ितों का कहना है कि कुछ दिन पहले दबंगों से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसकी वजह से 21 अक्टूबर को महिलाएं बाजरा की फसल काटने के लिए जा रही थी, तभी कुछ दबंगों ने उन्हें लाठी डंडों से पीट दिया और उनसे अभद्रता करते हुए उनसे ज्वेलरी की भी लूट की, जिसके बाद पीड़ित महिलाएं चिकसाना थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंची। वहीं देवेंद्र नगर में पत्रकार के साथ हुई मारपीट के विरोध में पत्रकारों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। पत्रकारों ने ब्रजपुर थाना प्रभारी पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भानु प्रताप सिंह पहले भी पत्रकारों से अभद्रता कर चुके हैं। थाना प्रभारी ने फिर एक बार एक पत्रकार के साथ मारपीट की और उसकी उंगली तोड़ दी। ग्वालियर शहर की सड़कों की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। हालात ये है कि अब गड्ढों में ही सड़कें। चेतकपुरी, फालका बाजार, बसंत विहार, नई सड़क और एलआईसी ऐसे पॉश इलाकों में सड़कें खराब हुई। खासकर बसंत विहार में, जहां सबसे ज्यादा टैक्स भरा जाता है, सड़कें लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। शहर में 280 से भी ज्यादा ऐसी सड़कें जो पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। झाबुआ में एक महिला और उसकी 3 बेटियों को परेशान करने वाले बीजेपी नेता जितेंद्र पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने भाजपा नेता जितेंद्र पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और जांच शुरू की गई। दरअसल झाबुआ शहर की रहने वाली एक महिला का आरोप है कि जितेंद्र पटेल नाम का ये शख्स उसे और उसकी बेटियों को लगातार परेशान करता है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री अरुण साव कोरबा जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला पुनर्वास और पुनर्विस्थापन समिति की एक बैठक ली। साथ ही विभागीय अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक भी हुई। इस दौरान अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में सदस्यता अभियान के तहत 60 लाख नए सदस्य बनाए गए हैं। साउथ वेस्ट दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में तड़के एक मकान में आग लगने से पूरा परिवार इसकी चपेट में आ गया। आग में झुलसे 5 लोगों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिनमें से आकाश मंडल नामक शख्स की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर इस मामले की जांच शुरू कर दी। केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की परंपरागत बुदनी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए भाजपा ने रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया, लेकिन भाजपा में ही उनका विरोध शुरू हो गया। अब इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बुदनी में कोई नाराजगी नहीं है। बुदनी सीट सालों से शिवराज सिंह चौहान जीतते आ रहे हैं और इस बार भी बुदनी सीट प्रचंड बहुमत से जीतेगी। बिलासपुर हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ की सड़कों को मवेशी मुक्त करने की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने मवेशी मुक्त सड़क करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने इस मामले में रोड मैप नहीं बनाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद और अस्वीकार्य है। बिलासपुर के बेलसरी में हाईवा से मवेशियों को कुचलने की घटना को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने आप सरकार पर निशाना साधा। साथ ही आप सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से इस्तीफे की मांग की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप नेता गोपाल राय दिल्ली वालों के स्वास्थ्य हित की सोचने की जगह पंजाब सरकार की राजनीति के संरक्षण में जुटे हुए हैं। रीवा में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अवसर पर मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और एकेएस यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू हुआ। इस एमओयू का उद्देश्य रीवा सतना क्षेत्र में पर्यटन का विकास, प्रशिक्षण देना और रोजगार स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। इस मौके पर रामा प्लाई ग्रुप के मैनेजिंग पार्टनर ने 100 करोड़ के निवेश की बात कही। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। बता दें कि पीड़ित छात्रा स्कूल से घर जा रही थी। इसी दौरान सड़क पर बाइक सवार 2 युवक छात्रा को अगवा कर जंगल में ले गए और बलात्कार किया। परिवार वालों की रिपोर्ट पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कार्रवाई शुरू की।